हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में डिटेंशन सेंटर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और मेगुमी को यहाँ पे एहसास होता है कि जो वो कर्स वॉर्म का इननेट डोमेन था वो अब गायब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यूजी ने भाई उस स्पेशल ग्रेड के कर्स को हरा दिया है। तो अब बस उसको यहाँ पे खड़े होकर यूजी का इंतजार करना है। लेकिन भाई यूजी की जगह यहाँ पे सुकुना आता है और वो बताता है कि उस बच्चे का वेट मत करो, वो नहीं आने वाला। और आज मेरा मूड सच में काफी ज्यादा अच्छा है। वैसे इन सब के पीछे इस लड़के की गलती है, इसने मेरे साथ कोई डील भी नहीं की और मेरा इस्तेमाल कर रहा था। ये सुकुना मेगुमी को यही कहता है कि यूजी अपनी बॉडी में वापस कंट्रोल नहीं कर पा रहा और अब मैं इसको ऐसा करने भी नहीं दूंगा, ये इसकी सजा है। और सुकुना इधर भाई यूजी का दिल बाहर निकाल लेता है और उसको साइड में फेंक देता है और वो कहता है कि अब ये यूजी का शरीर मेरे कब्जे में है और अगर वो फिर से अपनी बॉडी पे कंट्रोल लेता है तो वो बिना दिल के एकदम से मर जाएगा। यहाँ पे सुकुना अपनी एक और फिंगर खा लेता है जिससे कि उसकी बॉडी पे और भी ज्यादा कंट्रोल हो और वो अपने आप को मेगुमी को मारने के लिए तैयार कर लेता है। और वो कहता है कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। मेगुमी देखता है कि कैसे भाई यूजी और मेगुमी की पोजीशन अब बदल चुकी है जैसा वो पहली बार मिले थे। मेगुमी यही मानता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही सही चीज है, वो ये है कि दुनिया किसी के साथ भी भला नहीं करती। मेगुमी सुकुना को यही बताता है कि यूजी इतना डरपोक नहीं है। भले उसको पता होगा कि अपनी बॉडी में वापस कंट्रोल करके वो मर सकता है लेकिन वो फिर भी वापस आएगा। लेकिन वही सुकुना कहता है कि यूजी एक नंबर का डरपोक है और वो अंदर बैठ के डर के मारे रोने लग गया था जब वो उस स्पेशल ग्रेड वाले कर्स से लड़ रहा था। मेगुमी उसको इग्नोर कर देता है और वो ये देखता है कि भाई सुकुना ने यूजी का हाथ हील कर दिया है। इसका मतलब ये है कि सुकुना को रिवर्स कर्स टेक्निक आती है और वो कुछ ऐसा प्लान बनाता है कि वो सुकुना को ऐसा भरोसा दिलाएगा कि बिना दिल के वो कुछ भी नहीं कर सकता और किसी तरह सुकुना यूजी का दिल फिर से हील कर देगा तो सही रहेगा। तो बेसिकली यही मेगुमी का प्लान होता है। मेगुमी इधर अपने न्यू को बुला लेता है और वो सुकुना के ऊपर खुद जाके अटैक करता है। यहाँ पे सुकुना को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होता और वो आराम से मेगुमी और न्यू के अटैक से बचने लग जाता है। यहाँ पे मेगुमी ओरोची को बुलाता है जो कि सुकुना को मुंह में पकड़ के भाई बहुत ऊपर ले आता है, जिसके बाद भाई न्यू कंटिन्यूअसली सुकुना के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन सुकुना आसानी से भाई उस बड़े से सांप की वाट लगा के रख देता है और यहाँ पे काफी खुला एरिया होता है। इस वजह से भाई सुकुना मेगुमी को इधर उधर फेंकने लग जाता है अपनी ताकत से और उसे बहुत मारता है। बिना किसी जुजुत्सु का इस्तेमाल किए सुकुना आसानी से मेगुमी को हराने लग जाता है, जिसे देख के भाई मेगुमी यही सोचता है कि पहले उसका एक डिवाइन डॉग मारा जा चुका है और अब ओरोची भी मर गया तो वो नहीं चाहता कि न्यू भी मर जाए, तो इसलिए वो न्यू को वापस भेज देता है। और सुकुना नोटिस करता है कि ये सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स है मेगुमी शैडोज को इस्तेमाल करके बनाता है। सुकुना कहता है कि मतलब सच में काफी कमाल है, तो जब पहले तुम उस कर्स फॉर्म के सामने थे तो तुम भाग क्यों गए? तुम्हें अपने टैलेंट का अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। यहाँ पे भाई मेगुमी को पता होता है कि वो सुकुना को अकेले नहीं हरा सकता और उसको अपनी सिस्टर की याद आती है कि कैसे उसकी सिस्टर एक काफी अच्छी लड़की हुआ करती थी और फिर भी उसके ऊपर कर्स डाला गया था और कैसे उसके पिता उसे छोड़ के चले गए थे। मेगुमी यही कहता है कि कर्मा सबके साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करता, कुछ लोग बुरा करते हैं और फिर भी उनको कर्मा हिट नहीं करता। इसी वजह से ये मेगुमी का फर्ज है कि वो लोगों की मदद करे बिना किसी भेदभाव के। वो बताता है कि उसने यूजी को सिर्फ इसलिए बचाया था उस दिन क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि किसी अच्छे इंसान की उस दिन मौत हो। भले उस दिन यूजी को मारा जाना था लेकिन फिर भी मेगुमी ने यूजी की जान बचाई थी और ये बात ठीक भी है क्योंकि वो एक सॉर्सरर है ना कि एक हीरो। ये सब सुन के भाई यूजी अपनी बॉडी पे फिर से कंट्रोल पा लेता है और उसे ये सुन के काफी खुशी होती है कि मेगुमी को कोई भी पछतावा नहीं है कि उसने यूजी की जान बचाई थी। यहाँ पे भाई यूजी की बॉडी में से खून निकलने लग जाता है और वो अपने दोस्तों को यही कहता है कि प्लीज अपना ख्याल रखना और लंबी जिंदगी जीना। और यहाँ पे भाई यूजी नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। मतलब यार मैं क्या कहूँ। इधर हमें टोक्यो में भाई 4 लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे भीड़ में खड़े होते हैं और ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि इनमें से एक सॉर्सरर ने सुकुना की उंगली खा ली है ये देखने के लिए कि सुकुना की ताकत कैसी है। ये लोग यहाँ पे कैफे में आते हैं और इनमें सिर्फ एक ही आदमी पूरे स्टाफ को दिखाई दे रहा होता है, बाकी के भाई इनविजिबल होते हैं क्योंकि वो एक तरीके से कर्स्ड होते हैं और उन्हें आम इंसान देख नहीं सकते। दूसरी ओर हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है और वो जब ईजीची से मिलता है तो उसे काफी बुरा लगता है कि यूजी की डेथ हो चुकी है। वो कहता है कि सारे के सारे बड़े बूढ़े यही चाहते थे कि यूजी मर जाए और मैंने ही उसको बचा के रखा था और जब मैं यहाँ पे नहीं था तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और जानबूझ के उसको ऐसे डेंजरस मिशन पे भेजा जिस वजह से वहां पे उसकी मौत भी हो गई और उनका भी काम हो गया। यहाँ पे भाई गोजो को काफी गुस्सा आता है और वो यही कहता है कि मैं सारे के सारे हायर अप्स को मार डालूंगा। तभी यहाँ पे स्कूल की डॉक्टर आती है शोको इरी और वो यही बोलती है कि क्या बात है गोजो, तुम तो काफी इमोशनल हो गए, ऐसा लगता है कि तुम उस लड़के को पसंद करने लग गए थे। तो गोजो यही कहता है कि मेरे को अपने स्टूडेंट्स की काफी चिंता रहती है। शोको यही पूछती है कि क्या मैं इसका पोस्टमार्टम वगैरह कर सकती हूँ? तो गोजो कहता है कि हाँ तुम उसकी बॉडी काट सकती हो और कोशिश करना कि ठीक से उसकी बॉडी को यूज करो। बाहर इधर स्टेज पे भाई मेगुमी और नवारा बैठे होते हैं और ये पहले तो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि भाई ये कौन सा यूजी को इतना लंबे समय से जानते थे, लेकिन फिर भी अपने इमोशंस हाइड नहीं कर पाते और रोने लग जाते हैं। तभी इधर सेकंड ईयर जुजुत्सु स्टूडेंट आ जाते हैं और इन्हें देखते हैं। माकी कहती है कि भाई तुम इतना उदास क्यों के बैठे, भाई हो क्या गया? तभी पीछे से पांडा बोलता है कि यार ऐसा मत बोलो, उनका क्लासमेट मर चुका है एक मिशन में। इधर
भाई मेगुमी बताता है कि ये हमारे सेनपाई हैं माकी जेनिन, इनुमाकी और पांडा। मेगुमी ये भी बताता है कि एक और स्टूडेंट है जो कि है यूटा और वो अभी बाहर पढ़ रहा है, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं है। पांडा यहाँ पे माकी की तरफ से माफी मांगता है और वो यही कहता है कि क्यों ना तुम लोग क्योटो सिस्टर स्कूल गुडविल इवेंट में हिस्सा लो, क्योंकि थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को तो सस्पेंड कर दिया गया है अभी के लिए और टोक्यो हाई को और भी पार्टिसिपेंट्स की जरूरत है। ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स बताते हैं कि गुडविल इवेंट एक ऐसा एनुअल बैटल होता है स्कूल्स के बीच में जहाँ पे सॉर्सरर्स एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और ये इसी सीजन में रखा जाता है जहाँ पे ज्यादा कर्सेस नहीं देखे जाते हैं और कम से कम इंसिडेंट होते हैं, जिससे कि हम ये सारे के सारे कॉम्पिटिशन लड़ पाए। तो इन दोनों को यहाँ पे भाई यूजी की तरह ताकतवर बनना होता है, यूजी के लिए ताकतवर बनना होता है, इसलिए ये दोनों के दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मान जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरी ओर यहाँ पे सॉर्सरर और कर्स स्पिरिट्स की जो मीटिंग चल रही होती है, ये लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस पृथ्वी पे सिर्फ ऐसे कर्सेस ही रहने चाहिए और उनको ही ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए और जैसा ओहदा इंसानों को मिलता है वैसा ही ओहदा कर्सेस को भी मिलना चाहिए। तो ये लोग यही पूछते हैं कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स को कैसे हराया जा सकता है। तो वो सॉर्सरर इनको यही बताता है कि सबसे पहले तुमको अपने सबसे बड़े कांटे को हटाना होगा जो कि है साटोरु गोजो, उसको अपने रास्ते से हटाओ और दूसरा स्टेप ये है कि तुम सुकुना को अपने साथ मिला लो। तो ये कर्सेस ये कहते हैं कि भाई वो तो मर चुका है ना, यूजी नाम का लड़का जिसके अंदर सुकुना था। तो वो सॉर्सरर ये कहता है कि मुझे नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि वो मर चुका है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई सुकुना बैठा होता है और उसके सामने यूजी की आत्मा होती है और वो उसको देख रहा होता है। तो गाइस आपको क्या लगता है यार, यूजी सच में मर चुका है? क्योंकि वो यार मेरे ख्याल से प्रोटैगनिस्ट है ना, और वो नहीं मर सकता यार। बट आपको क्या लगता है कि वो जिंदा होगा? कब होगा जिंदा? क्या होगा आगे? कमेंट सेक्शन में बताओ, आप एक्साइटेड हो या नहीं, है ना। और